आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज महाराज हमें अगम देश की बात बता रहे हैं। महाराज कहते हैं कि ये संसार में विरले ही मनुष्य होते हैं जो उस अगम देश की बात करते हैं। सारा संसार या तो ज्ञान को जानता है या तो अज्ञान को जानता है। जो ज्ञान को जानता है वो ज्ञानी बनकर सबको बताता रहता है, लेकिन सिर्फ माया प्राप्ति के साधन। और जो अज्ञानी है वो उसी को ही ईश्वर प्राप्ति समझकर अपनाता रहता है। लेकिन विज्ञान की भक्ति जिसे कहते हैं वो हर कोई नहीं जानता है। संसार में विरले ही संत होते हैं जिनको इस विज्ञान यानी सत्स्वरूप की भक्ति के बारे में पता होता है, क्योंकि संसार में सबको माया की भक्ति ही अच्छी लगती है। माया प्राप्ति में ही उनको सुख मिलता है, तो उन्हें लगता है कि जो मैं साधन कर रहा हूँ उससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज कहते हैं कि जैसे संसार में कोई मूल्यवान चीज तुम्हारे हाथ लग जाए लेकिन तुम्हें उसका मूल्य ही नहीं पता है, तो मिल जाने पर भी तुम उसे व्यर्थ में ही गंवा देते हो। इसी तरह संसार में चिंतामणि, कल्प वृक्ष, संजीवनी जड़ी, अमर जड़ी ऐसी चीजें मिल जाने के बाद भी लेकिन परख न होने की वजह से मनुष्य उसको यूं ही गंवा देते हैं। तो आज महाराज इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, बांधा यूं जग मोहे न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माणे। सतगुरुदेव इस मन को समझाते हुए कहते हैं कि ये संसार मेरे ज्ञान को समझता ही नहीं है। मैं उस अगम देश का केवल पद आनंद पद का इनको उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन ये माया में रस माणे यानी इस संसार को माया के सुख, तीन लोक के सुख ही अच्छे लगते हैं और ये इस माया के ज्ञान में ही अपनी मुक्ति समझते हैं। भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन बूझ न जाने। मैं इस संसार की बात क्या कहूँ, जिस प्रकार भाग्य के बिना और समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती है, और अगर किसी चीज में बहुत गुण है, मूल्यवान है, लेकिन अगर उसकी परख ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है, तो वो उसे कैसे मिल सकती है। सामने पड़ी भी होगी तब भी वो उसे ऐसे ही बेकार समझ के फेंक देता है। यूं जड़ी जंगल में बहुतेरी, कोई नहीं पिचाने। संसार में बहुत ही जड़ियां हैं, अमर जड़ी, संजीवन जड़ी भरी पड़ी हैं, लेकिन जिसको पता नहीं है तो वो घास काटने की तरह उस पर पैर देकर चला जाता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर किसी चीज को सुनोगे नहीं, उसके गुण को समझोगे नहीं, तो तुम उसकी कैसे पहचान करोगे। ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई रे। सारा संसार बस इस काया रूपी शरीर को देखता है जो नाशवान है, आज नहीं कल मिटने वाली है। इसके अंदर जो आत्मा बैठी है उसकी समझ करनी है, उसको भक्ति धारण करवानी है और वो ही परमात्मा में मिलेगी। सत्य आत्मा सत्य परमात्मा में कैसे मिले, ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ तब भी ये मनुष्य नहीं समझता है। ऐसी खबर किसी को नाही, बिछड़त रहत है नाही। यह नाशवान शरीर आज नहीं कल जाने वाला है, लेकिन ये संसार इस बात को समझता ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जात न पूछो साध की, जे पूछो तो ज्ञान। मोल करो तलवार का, नहीं तो पड़ी रहने दो म्यान। कबीर साहब कहते हैं, मोल तलवार का होता है, अगर उसकी कद्र या उसकी समझ नहीं है, उसकी परख नहीं है, तो फिर उसे म्यान में ही रहने देना चाहिए। इसी तरह अगर कोई सच्चे संत मिल जाएं तो उसकी जात पूछने की जरूरत नहीं है, बस उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को धारण कर लो, उस ज्ञान की परख कर लो कि वह ज्ञान कौन सा दे रहा है, माया प्राप्ति का यानी संसार के सुखों का, या ब्रह्म तक की प्राप्ति का, या सत्स्वरूप ने अक्षर तक का ज्ञान तुम्हें दे रहा है। तो मूल्य ज्ञान का है, उसकी समझ करो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम पिछाड़े मोने, तामे निज पद जागे,
उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। सतगुरुदेव कहते हैं, जो इस अगम देश के ज्ञान का मैं उपदेश दे रहा हूँ, जो इस केवल ज्ञान को धारण करते हैं, तो उनको सहज में केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। वो बंक नाल पर उलटकर सहज में ही गढ़ पर चढ़ जाते हैं। ध्यान समाधि, सता समाधि उनकी हमेशा लगी रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी नियत सुन खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। तो इस आत्मा को सबसे बड़ा महारोग इस जन्म मरण के आने का लगा हुआ है। तो इस राम नाम की औषधि को अगर खरी नियत से, यानी अंतर मन से, निज मन से जब मनुष्य इस केवल ज्ञान को धारण करता है, तो आत्मा का जन्म मरण मिट जाता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।